नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। मित्रों, सर्वप्रथम तो ऑपरेशन सिंदूर की विशाल सफलता पर भारत की तीनों सेनाओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सादर नमन, वंदन, वंदे मातरम। और तत्पश्चात देश के सत्ताधीशों से कुछ जलते हुए सवालात। दोस्तों, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के आतंक से पिछले 4 दशकों में 20,000 बेगुनाह नागरिक मारे गए। वहीं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का सरकारी आंकड़ा बताता है कि देश में प्रतिवर्ष विवाहित पुरुष महिलाओं के आतंक, वुमन टेररिज्म, महिलाओं के द्वारा कानूनों का दुरुपयोग करने के कारण, वुमन टेररिज्म के कारण, पुलिस और जुडिशरी आतंकवाद के कारण पीड़ित और प्रताड़ित होकर के 1,64,000 निर्दोष बेगुनाह मर्द आत्महत्या कर रहे हैं। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर बड़ा आतंकी कौन? वो जिन आतंकियों से सिर्फ 40 साल के अंदर सिर्फ 20,000 नागरिक मारे गए, यानी कि प्रतिवर्ष मात्र 500 नागरिक हताहत हुए। दूसरी तरफ जुडिशरी टेररिज्म, महिला आतंकवाद, पुलिस आतंकवाद और एक पक्षीय लैंगिक बायस्ड कानूनों की प्रताड़ना से पीड़ित और प्रताड़ित होकर के 1,64,000 निर्दोष मर्द हमेशा हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसे में फिर वही प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर बड़ा आतंकी कौन? पाकिस्तानी आतंकवादी या देश की लंपट, बेलगाम, बदमाश, बदचलन, बदतमीज औरतें? बड़ा आतंकी कौन? हाफिज सईद या सिंदूर भरी मांग वाली वो मेरठ की मुस्कान, जौनपुर की निकिता या इंदौर की हर्षा शर्मा? भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक विधवा के विलाप पर मोदी जी, आपने पहलगांव की घटना के बाद देश की तीनों सेनाओं को पाकिस्तान से युद्ध की आग में झोंक दिया। एक औरत का सिंदूर पोंछने के बदले में आपने पूरी सेना को दांव पर लगा दिया। लेकिन वहीं आदरणीय मोदी जी, क्या आप यह भी बताएंगे कि 1,64,000 बेगुनाह मर्द हर साल ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ करने वाली इन महिलाओं के द्वारा कभी नीले ड्रम में टुकड़े करके डाल दिया जाता है, कभी सांप से कटवाया जाता है, कभी चलती कार से फेंक दिया जाता है, कभी क्रूज से फेंक दिया जाता है और उनकी हत्याएं की जा रही है। तो क्या इनकी मां बहनें, उनके आंसू पोंछने का जज्बा आदरणीय मोदी जी आपकी सरकार में नहीं है क्या? अब प्रश्न यह उठता है कि एक विधवा के विलाप पर आपने तीनों सेनाओं को झोंक दिया युद्ध की आग में, और उस पर भी शहीद हुए या मारे गए तो वही बेगुनाह सेना के जवान, एक भी औरत बॉर्डर पर नहीं गई। अब हमारा प्रश्न यह है कि हजारों और लाखों अतुल सुभाष, नितिन पाडियार या सौरभ राजपूत, इनकी मां बहनें भी तो है। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए मोदी जी आप कब ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ का एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं? यह बात भी बता दीजिए आप अपनी अगली मन की बात में। इस देश का मर्द आपसे पूछना चाहता है। मेरा यह कहने का मतलब है कि एक गद्दार औरत, एक विश्वासघात औरत, एक ऐसी औरत जो पति और उसके परिवार से द्रोह करती है, गद्दारी करती है, विश्वासघात करती है और पराये मर्दों के साथ में अवैध अनैतिक संबंध बना करके और पतियों की हत्या कर रही है, उसको आपकी जुडिशरी में बैठे कोठाधीश वो जो है जानबूझकर प्रताड़ित करके लाखों रुपए के मेंटेनेंस और हजारों रुपए की करोड़ों रुपए की एलिमनी दिलवा रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी, हमारे इस देश के मर्दों को आप ये भी बता दीजिए कि देश से गद्दारी, देश से विश्वासघात, राष्ट्र से द्रोह करने वाली आपकी सशक्त नारी और स्वतंत्र नारी ज्योति मल्होत्रा को अब की बार महिला दिवस पर आप कितने करोड़ की एलिमनी, मेंटेनेंस या पुरस्कार या इनाम या खिताब देने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि वो भी तो आखिर सशक्त नारी है। जब पति से द्रोह कर रही थी, पति से विश्वासघात, पति से गद्दारी कर रही थी, तो आप और आपकी सत्ता के सत्ताधीश ताली बजा रहे थे और जुडिशरी मर्दों को प्रताड़ित करके उसको मेंटेनेंस और एलिमनी दिलवा रही थी। आज वही सशक्त नारी आप नारी वंदन करते जा रहे हैं। इतनी सशक्त हो गई कि उसने राष्ट्र से द्रोह कर दिया, राष्ट्र से गद्दारी कर दी, राष्ट्र से विश्वासघात कर दिया और पाकिस्तान की जासूसी करना चालू कर दी। तो नारी तो सशक्त यहां भी हुई है, उसको भी आपको मेंटेनेंस दिलवाना चाहिए, उसको भी आपको एलिमनी दिलवाना चाहिए, उसको भी खिताब दिलवाना चाहिए। आप कब देने के लिए जा रहे हैं, यह भी इस राष्ट्र के मर्दों को बता दीजिएगा। मोदी जी, हमारा आपसे
यह निवेदन है कि आप ही ने कहा था कि इस देश की महिलाएं तो झूठ बोलती ही नहीं है, तो फिर हम मान लें कि ज्योति मल्होत्रा भी बेचारी झूठ नहीं बोल रही है। और चूंकि वो झूठ नहीं बोल रही है तो आपकी महिला आयोग को चाहिए कि उसको सशक्त स्वतंत्र नारी का खिताब अगले महिला दिवस 8 मार्च को दिया जाए और सम्मानित किया जाए। आदरणीय मोदी जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सशक्त और स्वतंत्र और नारी सशक्तिकरण और नारी वंदन करते करते आपने एक पक्षीय लैंगिक बायस्ड कानूनों के कारण औरतों को लंपट बना दिया, व्यभिचारी बना दिया, बदतमीज बना दिया, बदमाश बना दिया, बदजात बना दिया और बदजुबान बना दिया। अब ये एक पक्षीय जेंडर बायस्ड कानून जो कि जुडिशरी में फैले हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनमानेपन के कारण आज मर्दों को बुरी तरह से पीड़ित और प्रताड़ित कर रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप जुडिशरी रिफॉर्म कब लेकर के आ रहे हैं? ये भड़वे जिनके घर से 15 करोड़ जलते हुए नोट दिखाई देते हैं, जिनके दरवाजे से 15 लाख रुपए दिखाई देते हैं, जो रिश्वत खा करके बेल देते हैं, आप उनका सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। अरे इन राष्ट्र के गुनाहगारों को बीच चौराहे पर ला करके आप कब फांसी के तख्ते पर टांग रहे हैं? ये बेलगाम जुडिशरी भ्रष्टाचारी विश्व की सबसे घटिया हिंदुस्तान की जुडिशरी को आप कब सुधारने जा रहे हैं? आप में इसका साहस है या नहीं? ये बात भी अगले मन की बात में बता दीजिएगा आदरणीय मोदी जी। अब हमारा आपसे यह कहना है कि जिस प्रकार से वुमन टेररिज्म जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और राष्ट्र के युवा उससे पीड़ित और प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, आखिर आपको एक हेल्पलाइन सेंटर मर्दों के लिए खोलने में इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? आपको पता है कि 1,64,000 मर्द मर रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा भी बता रहा है, लेकिन आप आखिर सच को कब तक छुपाएंगे? क्या आप औरतों के लिए इतना कर सकते हैं? 1.5 डजन से ज्यादा उनके लिए हेल्पलाइन हेल्प सेंटर खोल सकते हैं, महिला आयोग खोल सकते हैं, महिला थाना खोल सकते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय खोल सकते हैं, सखी सेंटर खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बेचारे इस मर्दों ने जो कि 98% आपको इनकम टैक्स और 95% जीएसटी दे रहे हैं, उनके लिए उनकी पीड़ा, उनकी प्रताड़ना सुनने के लिए एक हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर खोलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आदरणीय मोदी जी, हम आपको नमन करते हैं कि आपने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ या ऑपरेशन सिंदूर पोंछने वाली इन मेरठ की मुस्कान, इंदौर की हर्षा या जौनपुर की निकिता को आखिर उनके खिलाफ आप एक्शन कब करेंगे? कब एक पक्षी जेंडर बायस्ड कानून खत्म करके जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इक्वल कानून बनाएंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके दोस्त अशोक दशोरा से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।